बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप सब? 7th क्लास, आर यू रेडी? आपने बुक्स और वर्कबुक्स अपने साथ ले ली हैं, रजिस्टर भी साथ ले लिया है। ओके जी, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रीवियस लेसन में कंप्लीट कर लिया था। उसका तमाम स्टेप्स को हमने अच्छे से क्लियर कर लिया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको टारगेट मिला था हम उसको ज़रा मैच कर लेते हैं। आपको टारगेट मिला था आपकी वर्कबुक्स के पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12। ओपन योर वर्कबुक्स फर्स्ट, ओपन योर वर्कबुक्स नाउ एंड लेट्स सी आपने क्या किया, अभी देखते हैं जी। ऑन द पेज नंबर 11 देयर वाज अ डायग्राम। ये आपको डायग्राम मिली थी, इसको आपने करना था जी लेबल द डायग्राम। ये आपका टारगेट था। इट इज पेज नंबर 11 ऑफ योर वर्कबुक। तो इसको मैंने भी किया है भाई, आप जल्दी से इसको अपने साथ मैच कर लीजिए, और अगर किसी की कोई करेक्शन होने वाली है तो करेक्शन फौरी से कर लें। क्लियर जी? लेफ्ट से शुरू करते हैं। माउथ, लिवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस। राइट से अगर हम देखें, दिस एसोफेगस, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये है जी आपकी कंप्लीट डायग्राम को लेबल मैंने भी किया है, आप इसके साथ मैच कर लीजिए। जिनके सारे ठीक हैं, वेरी वेल डन भाई, वेरी गुड, शाबाश। अब पेज नंबर 12, पेज 12 पे मैचिंग थी जो आपने करनी थी। इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने भी मैचिंग की है। इसको आप अपने साथ मैच कर लें और देख लें कि आपने किस हद तक इसको ठीक किया है। तो माउथ का जो फंक्शन था, food grinding. Esophagus is matching with carries food from mouth to the stomach. Stomach में क्या है? Digestion of protein, ये function था stomach का। Small intestine, absorption of digested food. Large intestine, undigested food passes through this. तो ये मैचिंग जो है ये भी आप अपने साथ मैच कर लें और देखेंगे किसकी ठीक है और किसकी थोड़ा बहुत 19-20 हो गया, तो अब आप उसको फौरी करेक्ट कर लीजिए। ओके जी। अच्छा, इसके बाद आज हमने पढ़ना है डिसऑर्डर्स। उसके लिए आप बुक खोल लें फौरन। अब हम बुक से रीडिंग करेंगे और इसके डिसऑर्डर्स देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। ओके जी, ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स, हरी अप, डू इट फास्ट। Okay ji, here we have the disorders of digestive system. Number 1 पे है diarrhea and number 2 पे है constipation. Some common digestive system disorders are diarrhea, heartburn, constipation, ulcer, gas trouble. ये सारे इश्यूज कब होते हैं? जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। लेकिन अब यहाँ आपकी बुक में जो मजीद डिस्कस जिसको करना है वो है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। ओके जी, नंबर 1 पे है डायरिया। तो डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस। तो डायरिया क्या चीज है? पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस, यानी लूज मोशन, जिसको हम आम लैंग्वेज में लूज मोशन का नाम देते हैं। तो लूज मोशन से हमें दो चार होना पड़ता है, तो इसको नाम दिया जाता है डायरिया। ठीक है जी। इट में कॉज्ड बाय, अच्छा भी इसका पैटर्न हमारा ये होगा कि ये डायरिया है तो इसके सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के डायरिया चीज क्या है, व्हाट इज डायरिया। ठीक है जी, तो यहां तक हमारी बात क्लियर हो जाती है इसमें कि ये डायरिया क्या है। उसके बाद है कॉजेज, सिम्टम्स और प्रिवेंशंस।
ये तीन चीजें हम इनको तीन मेजर पॉइंट्स इसके बनाएंगे। तो इट मे कॉज बाय एन इन्फेक्शन, ईटिंग contaminated food, a reaction to some medicine, or just anxiety or excitement। तो 3 मेजर कॉजेज जो हैं वो हमारे सामने आए। आप इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं, पॉइंट्स की शक्ल में भी, यूं जैसे ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखा हुआ है, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, 1 पॉइंट। 2 पॉइंट, अ रिएक्शन टू सम मेडिसिन। पॉइंट नंबर 3, जस्ट एंजाइटी और एक्साइटमेंट। ओके जी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। तो दे सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, पेन होती है जी, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होगा आपको, क्रैम्पिंग, ब्लोटिंग, नोजिया, लूज मोशंस, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स। ओके जी, बुखार हो जाता है और बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ता है। नोजिया भी आप समझते हैं, क्रैम्पिंग, लूज मोशंस आना शुरू हो जाते हैं। क्लियर जी। उसके बाद है जी ये आपके आगे जी सिम्टम्स। उसके बाद डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ स्वीयर डिहाइड्रेशन। इससे डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस। डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया, वी कैन प्रिवेंट। ये आगे जी इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं? वी कैन प्रिवेंट बाय द फॉलोइंग टिप्स। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग एंड ईटिंग। तमाम सब्जियों और फलों को हमने धोना है पकाने से पहले, कुक करने से पहले। ओके जी। और हमेशा टॉयलेट से फ्री होने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं। डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। बगैर पके हुए अंडे और गोश्त ना खाएं। ओके जी। उसके बाद है जी कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन इज द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फेसेस, यानी इसमें डिफिकल्टी पेश आती है कब? पासिंग ऑफ फेसेस, यानी एक तरफ जो डायरिया में हमने पढ़ा कि लूज मोशंस है, तो इसमें क्या है कि वेरी डिफिकल्ट, इन अ वेरी डिफिकल्ट वे वी हैव टू पास फेसेस। ओके जी। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन सम पर्सन में पास फेसेस 3 और लेस देन 3 टाइम्स। ये सिम्टम है इसका। ओके। अ वीक, एक वीक में सिर्फ बमुश्किल 1, 2 या 3 मरतबा ही वॉशरूम की जरूरत पेश आती है, टॉयलेट जाते हैं। ओके। अब इट इज कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिपेशन इज कॉज्ड बाय, इसके कॉजेज आ गए हमारे सामने। नंबर 1, टेकिंग फूड लो इन फाइबर। नंबर 2, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। नंबर 3, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। नंबर 4, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम। ओके जी। अब इससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। प्रॉपर एक लाइफस्टाइल हमें अपनाना होगा। एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें हम सुबह सुबह उठें, नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करें हल्की फुल्की, और फिर इसी तरह से बाकी का रूटीन भी हम सेट करें। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, यानी ऐसे फूड हम ज्यादा खाएं जिनमें फाइबर ज्यादा, फाइबर फूड हो ज्यादा, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। 8 गिलास हमने रोजाना जरूर पीने हैं। अब जैसे मौसम गर्मी का है, इंशाल्लाह 8 के हम तो 20 भी पी जाते हैं, लेकिन सर्दियों में भी इस बात का हमने ख्याल रखना कि 8 गिलास तो मस्ट है भाई। तो गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव द अर्ज, जब भी हमें महसूस हो फौरन वॉशरूम जाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। तो ये हमने स्टडी किया जी किसको? डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसमें हम एक छोटी सी बात और करते चलें कि ये जो हमने लिखा ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, तो ये फाइबर फूड यूज करने से क्या होता है कि इनफैक्ट फाइबरस फूड वो होते हैं, दे कंटेन वाटर इन दैम। ये अपने अंदर वाटर जो है वो कंटेन रखते हैं एंड तक, और इससे ये है कि फीसेस हार्ड नहीं होने पाते। ठीक है जी। तो ये हमारा था आज का कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब हम
देखेंगे एक छोटी सी वीडियो और उसके बाद हम मजीद काम करेंगे वर्कबुक के ऊपर। ओके जी, आए तो अब हम वीडियो देखते हैं। The final stages of food digestion take place in the large intestine, or colon. After nourishment is extracted from what we eat, the leftover waste material mixed with water flows from the small intestine into the colon. After entering the colon, stool loses water as it travels upward through the ascending colon and across the belly through the transverse colon. As water is lost, stool returns from a liquid into a solid as it goes down toward the rectum in the descending colon. Stool is moved through the sections of the colon by waves of squeezing muscles in an action called peristalsis. Constipation can occur if too much water is absorbed from the stool or if peristalsis is slowed down. Many other factors can also play a role, such as a poor diet low in fiber, emotional stress, or other medical conditions. जी बच्चों, वीडियो आपने देखी और अब हम बात करते हैं होमवर्क की कि आपने काम क्या करना है। तो ओपन योर वर्कबुक्स, पेज नंबर 13, ये आपका टारगेट है, होम असाइनमेंट है। आपने करना क्या है, इस पे लिखा है जी डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डायरिया, अंडरलाइन द इनकरेक्ट वर्ड्स एंड मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इस स्टेटमेंट के बारे में, कॉन्स्टिपेशन इज पासिंग सेमी लिक्विड फेसेस। अब इसमें जो वर्ड गलत है, जो स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, उसको आपने क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर देना है। यहां पे पहले अंडरलाइन करना है, उसके बाद जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फिर यहां लिखना है नीचे। ओके जी, इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट, फिर तीसरी स्टेटमेंट, इसको आपने करना है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स कैन वन टेक टू प्रिवेंट डायरिया। डायरिया की प्रिवेंशंस हमने वीडियो से पहले देखी थी, पढ़ी भी थी, वही प्रिवेंशंस आपने यहां पे लिख देनी है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो पेज नंबर 13 इज योर टारगेट, इसको आपने राइट डाउन कर लेना है अच्छे तरीके से और इस क्वेश्चन को याद भी कर लेना है। और इसके बाद आपका क्या काम है कि हम करेंगे अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं, याद होगा आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन माउथ और एसोफेगस, वो हमने किया था। और अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। आवर क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। ये हमारा क्वेश्चन 2 है और इसको करना किस अंदाज से है ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूं। यहां पे लिखा है जी, प्रेजेंटेशन पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही है, पहले से गाइड कर दिया गया हुआ है। स्कूल में आपको पिछला सारा साल और पिछली सारी टर्म बड़े अच्छे अंदाज में बताया गया। 1 इंच लाइन लगाते हैं आप लेफ्ट साइड पे, 1 इंच मार्जिन लाइन है और डबल लाइन आप लगाते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। क्लियर जी। और राइट साइड पे 1/2 इंच की सिंगल लाइन आप लगाते हैं, ऐसा ही है जी। और ऊपर जो प्रेजेंटेशन पैटर्न है, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके नीचे 2 लाइंस। क्लियर। और उसके बाद 1, फिर उसके आगे से ही हम शुरू कर लेते हैं 2। इस तरह क्वेश्चन का नंबर देते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। अब इसको करेंगे किस अंदाज में, तो कॉन्स्टिपेशन की हेडिंग देंगे इन द सेंटर, फिर उसके बाद आप कॉन्स्टिपेशन के बारे में लिखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन है क्या चीज। कॉन्स्टिपेशन इज अ डिफिकल्ट एंड पेनफुल पासिंग ऑफ फेसेस। फिर हेडिंग्स बनाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि इसकी हेडिंग्स आप देंगे, हेडिंग्स की शक्ल में इसको करेंगे। सिम्टम्स आ जाएगा, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यहां से ये एक जो सेंटेंस था 3 टाइम्स अ वीक, ये उसके सिम्टम्स आप लिखेंगे। ओके। उसके बाद आगे जी कॉजेज, कॉन्स्टिपेशन इज कॉज बाय, आगे वो जो उसके कॉजेज थे बुक के अंदर जो अभी अभी हमने पढ़ा वीडियो से पहले, वो आप कॉजेज सारे उसके लिख देंगे। क्लियर जी। उसके कॉजेज में याद है आपको, अभी अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज, ये टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम। ये 4 कॉजेज इस अंदाज में आपने लिख देंगे। मैंने 2 लिखे हैं, बाकी के 2 आप खुद
लिख लेंगे। ये सिर्फ आपको पैटर्न बताया जा रहा है कि इस तरह से हेडिंग्स बना के आपने करना है। ओके जी, उसके बाद आगे जी प्रिकॉशंस का हेडिंग आप देंगे। हेडिंग देने के बाद वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय, फिर इसी तरह डॉट लगा के और बिल्कुल सेम जैसे बुक में लिखा हुआ है आप ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये 1 2 3 4 5 ये लिख लेंगे और अपना लॉन्ग क्वेश्चन आप नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करेंगे। ओके जी, काम की समझ आ गई आपको। तो आज आपने क्या करना है, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टडी किया डायरिया को और कॉन्स्टिपेशन को, और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो है वर्कबुक का पेज नंबर 13। इसको आपने राइट डाउन करना है, सारा खुद से इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन, ये आपने करना है आपकी नोटबुक के ऊपर। ठीक है जी, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो अपना लेसन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।